नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने डब्ल्यूएचओ को जो दी जाने वाली जो एड है उसको रोक लगा दी है। 3 दिन पहले ये खबर आ रही थी कि यूएसए ने कहा कि जो डब्ल्यूएचओ चीफ हैं उन पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इसलिए कहा गया क्योंकि उनका चीन की तरफ जो इन्फ्लुएंस है वो साफ उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनमें दिख रहा था। तो इसलिए उन्होंने यूएसए ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जो है इस संस्थान को दी जाने वाली सारी फंडिंग रोक देंगे। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये फैसला ले लिया है जो आपके सामने है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करें इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। किसी टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट भी करना। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा करें इससे पहले हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जिस पर आज हमारा पूरा टॉपिक जो है उसका डिस्कशन रहेगा। पहला टॉपिक जो है हमारा रहेगा कि डब्ल्यूएचओ क्या है। दूसरा टॉपिक है दुनिया के जो दूसरे वेरियस कंट्रीज है उसका डब्ल्यूएचओ में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दुनिया के सभी देशों का देखेंगे वेरियस कंट्रीज़ का, ताकि इससे हमारे सामने ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि यूएस के एड बंद करने से डब्ल्यूएचओ फ़र्क क्या पड़ता है, डब्ल्यूएचओ पे फ़र्क क्या पड़ेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है जो टेड्रोस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो यूएस की मांग है उसके संबंध में हम बात करेंगे। चौथा जो पॉइंट होगा हमारा कि दुनिया के विभिन्न वैश्विक नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि ट्रंप के जो कदम हैं और क्यों उन्होंने ये कदम उठाए हैं उस पर एक विशद चर्चा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था कि व्हाट इज़ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कि जो डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ओके दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की और ये किसके अंतर्गत इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईएससी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 जो इसके अंग है यूएनओ के जो 6 अंग है, सबसे मेन ऑर्गन है उनमें से एक है यूएनईएससी। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट। ओके दोस्तों, तो जो है हमारी इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर हमें चर्चा की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो हेड है वो टेड्रोस जो है ये इनके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, सौम्य स्वामीनाथन हमारे इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। ये 3 डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, एक इंडिया से हैं अभी, एक ऑस्ट्रेलिया से हैं पीटर सलेमा और एक इंग्लैंड से हैं जैन एलिसन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके जो है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि दुनिया के वेरियस कंट्री है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है डब्ल्यूएचओ में। ठीक है, तो इन्होंने जो मैंने पिछले जो डेटा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो लिया है, तो यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 15% के आसपास है, 14.67%। तो यूएसए का जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है यूएस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूएसए की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस भी है जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, गेवी अलायंस है। इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यूएसए के कंट्रीब्यूशन में शामिल होता है। लेकिन जो डिसीजन ट्रंप ने लिया है वो इसी पर लागू होगा, न कि इस पर। मैं यूएसए के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल ये यूनाइटेड जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी पर पूरा लागू होगा। इसके अलावा यूएसए का जो इन्फ्लुएंस जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है बहुत सारी, रोटरी इंटरनेशनल जैसे एनजीओ टाइप की चीज़ें हैं, इन पर भी इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है। तो हम जो है इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे इंडिया की स्थिति। इंडिया जो है इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 0.48% है, जो कि रशियन फेडरेशन से थोड़ा सा कम है, फ्रांस से भी थोड़ा सा कम है। बाकी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। कंपेयर करें चाइना से तो
चाइना का कंट्रीब्यूशन है मात्र 0.21%। इसके अलावा पाकिस्तान का ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है चाइना की कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है 0.36%। तो ये एक अचंभित करने वाला तथ्य है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं टेड्रोस पे क्या एलिगेशन है। टेड्रोस पे एलिगेशन क्या लगे हैं। हमें पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी न्यूज़ में हमने पढ़ा देखा होगा कि जो टेड्रोस है इन्होंने जो है चाइना को बहुत जगह फेवर करने की कोशिश की। तो इसके लिए भी हम इस पर हम चर्चा करते हैं कि मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल लगाया है कि WHO चीफ ने कहा है कि जो वाइड स्प्रेड ट्रेवल बैन्स है उससे कुछ नहीं होगा। ये जो चाइना का चाइनीज़ वायरस है, जो वुहान वायरस है, उसको कहने पर भी इन्होंने जो है वो रोक लगा दी थी कि आप इसको चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस भी ना कहें, और इस पर जो ट्रेवल बैन ना लगाने के दूसरे देश चाइना पे। और इसका नुकसान दुनिया को ये हुआ कि दुनिया ने बहुत सारे देश, जो WHO एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो दुनिया के सारे देश इसको मानते हैं, तो उन्होंने इस चक्कर में बहुत सारे देशों ने बैन नहीं लगाया और इसका बहुत सारा नुकसान उन देशों को भुगतना पड़ा। फॉर एग्जांपल इटली। अच्छा, दूसरी बात है जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगा दिया, और जब तक इसको पेंडेमिक घोषित किया गया तब तक ये दुनिया के बहुत सारे देशों को जो थी वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर चुकी थी। तो इस प्रकार से ये जो है एलिगेशन है। अब मैं इनके टेड्रोस के एक बयान को पढ़ के सुना देता हूँ। वी अप्रिशिएट द सीरियसनेस विद विच चाइना इज taking this outbreak, especially the commitment from top leadership and the transparency they have demonstrated। तो मैंने जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आउटलाइन किया हुआ है, और चाइना को भी। तो चाइना ने कहा है कि अब ये बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है कि जो है टॉप लीडरशिप ने ट्रांसपेरेंसी अगर दिखाई होती तो हो सकता है WHO के पास पहले से कुछ समाधान कर लेते ये लोग, लेकिन इसको भी इन्होंने फेवर किया। तो इस प्रकार से इन पर एलिगेशन लगे हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं व्हाट यूएस डिमांडेड। यूएस ने क्या डिमांड की कि एक जो मैंने एक आर्टिकल उठाया है, ये बहुत ही फेमस यूएसए के एक सेनेटर हैं। ये सेनेटर एक सेकंड प्लीज़, ये सेनेटर फॉरेन रिलेशन कमेटी के, सीनेट की जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। इनका नाम है जिम रिच। तो इन्होंने एक जो है इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट जो है जो इनका एक स्टेटमेंट था कि उसमें उन्होंने मांग की थी कि हम एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं जो WHO के चीफ हैं उन पर। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो सामने आए। इसको हम बाद में देखेंगे। बिल गेट्स ने कहा है कि हम इसको चर्चा में देखें। तो दुनिया के वेरियस ग्लोबल लीडर्स ने क्या कहा, इसका रिएक्शन क्या आया। नाउ हम UN चीफ एंटोनियो गुतरेस की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि नाउ इज़ नॉट द टाइम टू रिड्यूस फंडिंग फॉर द WHO इन कोविड-19 सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में WHO की जो फंडिंग है वो रोकनी नहीं चाहिए। तो इन्होंने एक परसेप्शन दिया अपना कि अभी ये टाइम नहीं है बहस करने का कि इनके जो चीफ है उन पर किस तरीके के एलिगेशन वगैरह है। ये दुनिया एक बड़ी पेंडेमिक से गुजर रही है, आपको पता होगा काफ़ी लोग लॉसेस भी हो गए, 1,30,000 के आसपास तो लोग मारे गए। तो इस बड़ी महामारी के दौर में अगर आप अभी भी इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर कहा है कि हमें इस तरीके से फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, रशिया ने भी इनको फटकार लगाई है। इसके अलावा इंडिया का रिस्पांस बहुत ही न्यूट्रल सा रहा है कि जो है हमें कंसीडर करना चाहिए कोविड-19 को, न कि ऐसी बहस में पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से सबका रिएक्शन, ग्लोबल लीडर्स का रिएक्शन आया है। अब जो यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि जो यहाँ पर बिल गेट्स हैं, फेमस बिजनेसमैन है, इनका एक ट्वीट आया है। इन्होंने कहा है हॉल्टिंग फंडिंग फॉर द WHO ड्यूरिंग ए वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस इज एज डेंजरस एज इट साउंड्स। तो ये इतना ही खतरनाक है जितना ये सुनाई दे रहा है। तो
इस प्रकार से फंडिंग को रोकना अच्छा नहीं है, हेल्टिंग फंडिंग मतलब फंडिंग को रोकना अच्छा नहीं है। दिस वर्क इज स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड इफ दैट वर्क इज स्टॉप नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्लेस देम। तो आज हम भले कुछ भी कह लें डब्ल्यू के बारे में, उनके टॉप लीडरशिप पे कितने ही प्रश्न उठा लिए जाए, लेकिन हम डब्ल्यू को ये मानना चाहिए कि डब्ल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनके पास जितनी एक्सपर्टीज़ है, इनके पास जितने अच्छे प्रोफेशनल्स है, वो शायद ही दुनिया में अभी कोई ऐसी बराबर के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पेंडेमिक का मुकाबला कर सकी। तो और इनका कहने का हक भी इसलिए बनता है क्योंकि डब्ल्यूएचओ में जो कंट्रीब्यूशन के नाम पर सेकंड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो इसी फाउंडेशन का है। और मैंने जो गैवी अलायंस की बात की थी उस पर भी जो है काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जाता है। तो इस वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है इस पूरी संस्था पे, जो कि लगभग अमेरिका के बराबर माना जा सकता है जो अमेरिकी गवर्नमेंट दे रही है एज एन इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, तो हम जो है इस पर हमने जो है अपना चौथा पॉइंट समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष पर कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों। ट्रंप ने दो चीज़ें की है, एक तो आते ही इसका बजट काट दिया कि दो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो 20 में जो था इस पर लगभग 122 मिलियन डॉलर जो था इस पर खर्च किया जाता था, डब्ल्यूएचओ को दिया जाता था, उसको काट के फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने लिमिटेड कर दिया था, जबकि पेंडेमिक भी नहीं आई थी। तो 58 मिलियन का इसको फाइनेंशियल ईयर 2021 में कर दिया था। लेकिन अब ये भी काट दिया गया है, इसमें भी बहुत कमी कर दी गई है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो पूरी तरीके से बजट में कटौती की है। अब हम बात करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों है, बेसिकली ट्रंप चाहते क्या है इससे। इसके पीछे मैंने कुछ कारण ढूंढने प्रयास किए। पहला कारण मेरे को मिला कि जो सबसे बड़ा कारण सभी ने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी है कि यूएसए में जो है 2020 में इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये जो यूएसए के इलेक्शन है इसका डायरेक्टली पूरा इन्फ्लुएंस इस पर दिखता है। तो क्यों अब यूएसए इलेक्शन में, क्योंकि इधर से जो रिपब्लिकन हैं उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा से नवनिर्वाचित होंगे। तो वो जो इनकी रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए इन्हीं को दोबारा एक चेहरा बनाया है। तो और इनकी जो पिछला कार्यकाल है जो भी ये कर रहे हैं उनमें जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में भी बहुत सारी फेलियर है। इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी कोविड-19 की वजह से पूरी तबाह हो चुकी है। जो इन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी इनके अफगानिस्तान जो इशू है इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये हर फ्रंट पे बैकफायर कर गया, हर फ्रंट पे ये पीछे चले गए। तो इससे क्या होगा, अगर ये चुनाव में जा रहे हैं तो ये इनको चुनावी मुद्दा चाहिए। तो अब इस चुनावी मुद्दे को जो सेटिस्फिकेशन करने के लिए इनको एक ना एक मुद्दा जो था वो बनाना था। इसलिए हो सकता है नॉट श्योर, पर बाकी दिख रहा है ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये इन्हीं का उनका यही सुझाव है सबका कि ये मुद्दा उनको मिल चुका है और इस पर ही उन्होंने पूरा इसको सेंट्रलाइज कर देना चाहा। और इस चक्कर में जो है आज ये मुद्दा प्रोमिनेंट बन चुका है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा